4 बरसों बाद आज वापसी नवाज शरीफ की। 4 बरसों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से लेकर मुआशी हालात तक बहुत कुछ बदला है। नून लीग के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बदला इन 4 सालों में, और जो कुछ बदला है कि नवाज शरीफ उससे कोप अप कर पाएंगे? नून लीग के लिए आगे आप आसानी देख रहे हैं या मुश्किल देख रहे हैं? थोड़ी सी चीज़ें कुछ ऐसी हुई हैं उनकी आमद के वक्त, वो मैं समझता हूँ उनके एज पॉलिटिकल लीडर, एज अ बिग पॉलिटिकल लीडर, एक इंटरनेशनल स्टेचर के पॉलिटिकल लीडर के तौर पे वो उनके कैरियर के लिए बड़ा वो मेरा ख्याल है कि ख़तरनाक है। अच्छा, और आगे चल के उनको हॉन्ट करेंगी और तंग करेंगी। उसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि जो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली, जिस किसी ने भी मशवरा दिया, मेरा ख्याल है उन्होंने उनके साथ भी ज़्यादती की है, अदलिया के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ भी ज़्यादती की है। एक सिंपल सा तरीका था, उन्होंने जेल अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर करना था, पे रोल पे थे। उसका बहुत आसान हल था, सिंपल सा, ना अदलिया को बीच में लाने की ज़रूरत थी, ना किसी और को लाने की ज़रूरत थी। वो आते, पाकिस्तान में जेल अथॉरिटीज़ उन्हें अपनी कस्टडी में लेती, पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए जाती उबरा को, उनके घर को या इस्लामाबाद में किसी घर को सब जेल करार दे देती। वो वहां जाते, अगले दिन बायोमेट्रिक थी ना, ये तो अदलिया डिसाइड कर सकती थी। अगर यही रूल्स थे तो ये डिसाइड कर सकती थी, मशवरा देने की। अदलिया तो बाद में आती ना, अदलिया तो बाद में आती। ये पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप थे ये जो लिए जा सकते थे पॉसिबल और यकीनन लिए जा सकते थे, उन्होंने अदालत के सामने तो सरेंडर करना ही नहीं था, ना उनकी कोई तुक बनती है। वो जेल से गए थे, लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक उन्होंने वापस 4 हफ्ते बाद जेल में आना था। चले उनकी मजबूरी थी, बीमारी थी, और मसाइल होंगे उनके, वो नहीं आ सके, इलाज जारी होगा। लेकिन जब वो आए हैं, उन्होंने कोर्ट आर्डर के मुताबिक ही जेल में जाके वापस बैठना था। तो वो उस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल किया जा सकता था। ये किसने मशवरा दिया, किस सियारे ने मशवरा दिया कि वो अदालत के जरिए जाए? जमहूरियत और सियासत पे भी हरफ आ रहा है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए ये कह ले कि एक बहुत अच्छी मिसाल नहीं है कि एक अगर मकबूल लीडर है, बड़ी जमात है पंजाब की, उसको इस तरह से सहारे लेने की ज़रूरत क्या है कि आप जब खुद सहारे ढूंढ के, खुद सारी मदद लेके सारा कुछ करते हैं, जबकि आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो फिर कल को किस लिए आप, फिर कसूर तो फिर आपका ही होगा, सियासतदानों का होगा, सियासत का तरीकाकार जो हम अपनाते हैं उसका होगा। हमें फिर किसी और को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हमें वो प्रेसिडेंट सेट करनी चाहिए सियासत और जमहूरियत के मैदान में, जो आवाम को भी काबिल कबूल हो और सियासतदानों के लिए वकार का बायस हो। बिल्कुल ठीक है राव खालिद साहब, कन्विक्शन ख़त्म करानी है, एक प्रॉब्लम ये भी है, फिर दूसरी तरफ नाअहली वाला मामला भी है। बहुत अहम मामला है ये, क्योंकि नून लीग तो ये कह रही है कि हमने इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट कर दी है, 5 साल से ज़्यादा अब नाअहली नहीं हो सकती, और उसका असर अब नवाज शरीफ की जो नाअहली थी उस पर भी होगा। क्या समझते हैं आप, ये मामला वाकई इतना सिंपल है, आसानी से ख़त्म हो जाएगा? और क्या आप नवाज शरीफ को 2024 के इलेक्शंस लड़ते देख रहे हैं इसके बाद? देखिए, मियां नवाज शरीफ ने 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ा था। उस वक्त भी इस किस्म की रुकावटें थी, और फिर उनको 2018 में कह ले कि वो एलिजिबल हुए थे, और 2018 के इलेक्शन में लड़ा था, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। सरेदस्त जो रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और वो उस फैसले को जो हमारा कानून कहता है, हमारी जूरिस्प्रूडेंस कहती है, जो आइनी कानूनी रवायात हैं, वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जब इंटरप्रिटेशन करती है किसी भी आइन की शिक की, तो वो अनटिल अनलेस उससे कोई बड़ा बेंच उसको अनडू कर दे या डिफरेंटली उसको कर दे, उस वक्त तक वो उसका दर्जा कानून और आइन का होता है। इसलिए आप उसके बच नहीं सकते उससे। जो एक नॉर्मल डिस्कशन इसमें चल रही है वो यही है कि जो इलेक्शन लॉ के तहत उनकी मुद्दत कर दी गई है 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी होती है जब सज़ा शुरू होती है आपकी, उससे लेके आगे तक चलती है। अब आई डोंट नो टेक्निकली इसमें क्या, मियाँ साहब की सज़ा शुरू हुई, फिर चले गए, बीच में 4 साल बाद वापस आए, तो क्या उसमें कोई ऐसी रुकावट होगी कानूनी तौर पे कि उनके वो 5 साल पूरे होते हैं कि नहीं होते? और ख़ास तौर पे जब वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तो वो उसी कानून के तहत करेंगे, और रिटर्निंग अफसर को उनके वकील होंगे या जो भी होंगे वो यही कहेंगे कि इन्होंने 5 साल इनके हो गए हैं, गुजर गए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन अब अनडू हो गई है वो, तो इसलिए अब इनके कागज़ एक्सेप्ट किए जाए। तो उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट होंगे वो चैलेंज कर सकते हैं। तो ले दे के मामला फिर वहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से होता हुआ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा वो।
मुझे लग यही रहा है कि उसका फैसला वहीं पे जाके होगा। लेकिन अगर तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो कहते हैं ड्यू प्रोसेस, जिसका सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी जिक्र किया, ये ड्यू प्रोसेस है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमजा शहबाज हों, सलमान शहबाज हों, इसाक डार साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम साहिबा हों, या दीगर जो लोग हों, इस दौर में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग जो हैं उनके साथ यानी अच्छा सलूक होता रहा अदलिया की तरफ से। अभी जो उनके साथ जो अच्छा सलूक हो रहा है, तो उसके नतीजे में वो ड्यू प्रोसेस जो है वो काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। हो सकता है पॉसिबली पहले से कोई चैलेंज कर दे जाके सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो फैसला था गलत था, ये आइन ये जो कानून बना है इसके तहत तो 5 साल की होनी चाहिए, तो आपका जो फैसला था वो काइंडली आप उसको नज़रसानी करें इस कानून की रोशनी में। ठीक है। खालिद साहब, जीटी रोड की जमात नून लीग, अब जीटी रोड पर कई अजला हैं और उनमें ये देखा गया, मैं स्टार्ट्स कुछ पढ़ दूँ। 2018 में नेशनल असेंबली में इन अजला की 75 सीटों में से 45 पर नून लीग कामयाब हुई थी। फिर 2013 की अगर बात करें तो 83 में से 75 पर कामयाब हुई थी। 2022 में डायनामिक्स बदल गया, पंजाब के 20 सूबाई हलकों में ज़मीनी इलेक्शन हुए और 15 सीटें पीटीआई जीत गई। क्या खोई हुई मकबूलियत पंजाब में वापस आ पाएगी नून लीग की, अब जबकि नवाज शरीफ मैदान में है? देखिए, जो वोट बैंक है वो एज सच नून का डैमेज नहीं हुआ। ठीक है। जो फ़र्क बुनियादी तौर पे है वो जो हम जनरल इलेक्शन की बात है 2018 में यकीनन नून लीग और थोड़ा सा मुश्किलात थी उनके लिए, और इलेक्टेबल्स का जो एक शिफ्ट होता है हम देख रहे हैं 2002 में जो काफ लीग बन के गई, उसमें जो PMLN से निकले लोग काफ लीग में गए, और पेट्रियट जो निकली पीपल्स पार्टी से 2002 के इलेक्शन के बाद, एक इलेक्टेबल्स का चंक जो है 45, 50, 60 का वो बना, जो 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ गया, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई। 2013 में मियाँ साहब के साथ को उनकी बन गई, 2018 में वो PTI के साथ आ गए, तो वो बन गई। ये इलेक्टेबल्स का जो एक फिनोमेना है मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, ये अब आके जो 2018 के बाद की पॉलिटिक्स है, और ख़ास तौर पे PTI के इक़्तिदार से बाहर आने के बाद जो सियासत हुई और जो हमने इलेक्शंस देखे, वो बिल्कुल इलेक्टेबल्स वाला जो फिनोमेना है वो मुझे बिल्कुल फारग होता हुआ नज़र आया, और आलमोस्ट मेरे हिसाब से वो इलेक्टेबल्स वाला फार्मूला जो है या उनका इन्फ्लुएंस जो है वो उस तरह से नहीं है। अगर 60 लोग आपके इलेक्टेबल्स आपके साथ आ भी जाते हैं, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, खटक साहब के साथ कुछ होंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, कुछ नून के साथ आ जाएंगे, तो वो उस तरह से नहीं रहा। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं 77 के इलेक्शन से देख रहा हूँ मामला, जो इलेक्शन के मामला होते हैं, पर पर्सनली भी उनको डील किया हुआ है। जितने ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें टर्न आउट बहुत कम होता है। जो जनरल इलेक्शन अगर होंगे, अगर उसमें 35%, 40% है, तो ज़िमनी इलेक्शन में 15 से 20% टर्न आउट होता है। लेकिन हमने देखा जो जुलाई के इलेक्शन हुए, 17 जुलाई वाले पंजाब के इलेक्शंस जो थे MPs के, उसमें टर्न आउट अनप्रेसिडेंटेड था, 2018 के इलेक्शन से भी ज़्यादा था। उसका मतलब ये है कि जो वोटर है वो वोट डालने में इंटरेस्टेड भी है और अपना फैसला सुनाने में भी इंटरेस्टेड भी है। वो किसी भी लालच या नारे के पीछे जाने की बजाय वो एक अपनी ओपिनियन देना चाहता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें मेरी ये ओपिनियन है और मैं इस पार्टी को या इस बंदे को सपोर्ट करूंगा।